अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 58। टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो बात करें नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स के जरिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम है वो मेजर दो तरह का है। एक हमारे पास होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो होता है जो बिल्कुल कह सकते हैं प्रिमिटिव है या सिंपल टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है, जो क्नाइडेरियंस के अंदर जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, उसके अंदर प्रेजेंट था, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट कम्प्लेक्स और एडवांस फॉर्म का जो नर्वस सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है ह्यूमन बीइंग्स है, या इसके बाद हम बात करें प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग प्लेनेरिया, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में डिफरेंस रीड करते हैं। उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सिंपल या प्रिमिटिव टाइप होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते हैं। नंबर 3, जिसके अंदर नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का और वो सारा नेटवर्क अनडिफरेंशिएटेड होता है। कोई सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेंसरी सेल्स कह सकते हैं वो थोड़े बहुत प्रेजेंट हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को हम नाम देते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो बुक से रीड कर लेते हैं क्लास। सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर, इट इज अ सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, इट हैविंग नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स which are having the complex nervous network of neurons present between ectoderm and endoderm। ये हमारे पास है नो हेड, इसके अंदर हेड नहीं होता है। नो ब्रेन, ब्रेन नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास आता है क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज, गैंग्लियन आर आल्सो प्रेजेंट हियर एंड देयर। गैंग्लियन यानी कि सेल बॉडीज के क्लस्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एसोसिएटेड मोटर न्यूरॉन्स की डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। नो स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन, इसके पास कोई सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी एग्जांपल बात करें तो नाइडेरियंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, जेलीफिश और इनके रिलेटिव्स सी एनीमोन हो गया एटसेट्रा। तो अगर आ जाए ना शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, तो आपने ये पॉइंट राइट कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। It has bilobed mass of ganglia at the anterior side of the body which act as brain. It's mean it having brain and spinal cord. Sequence network of neuron. इसके पास न्यूरॉन्स का सीक्वेंस प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है और उनकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है हमारे पास। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसरी सेल से या रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज। उसके बाद हमारे पास इंटर न्यूरॉन जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को इफेक्टर तक ले जाते हैं। इट हैविंग हेड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड
इनके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सेंसरी मोटर एंड इंटरन्यूरॉन हैविंग डिफाइंड नर्व्स, इनके पास डेफिनेट नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है हैविंग स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के पास सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसके अंदर हमने कहा था नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें एग्जांपल की तो वेरीज फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथेस टू कॉर्डेट्स, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम भी आगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसफर होता है। उसके बाद है हमारे पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा और दूसरा है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया। दोनों की डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना दी है। तो क्लास सबसे पहले अगर हम जनरल देखें बॉडी को, तो क्लास इसकी जो बॉडी होती है वो वेज लाइक होती है। एक बॉडी की कैविटी होती है, बॉडी जो है इसकी दो लेयर्स होती हैं, अपर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। इसमें मीजोडर्म नहीं होती है और इसमें नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का जो कि प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक्टो और एंडो के दरमियान। मैंने ये ऊपर बना दिया है, यानी कि एक्टो और एंडो के दरमियान में नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। इसके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, इसके पास कोई स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसके पास गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्या है हमारी बुक में, हाइड्रा इज अ स्मॉल एनिमल। दूसरा पॉइंट सेडिमेंट्री इन लाइफस्टाइल, इट्स मीन इट कैन नॉट इजीली मूव, इट इज सेसाइल। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म। एक्टो और एंडो के दरमियान क्या प्रेजेंट होता है, नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, which is very complex and cannot be differentiated into sensory, motor and inter or relay neurons. Next है जी ब्रेन। हाइड्रा के पास ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। गैंग्लियन आल्सो प्रेजेंट हियर एंड देयर। गैंग्लियन, ये आपको रेड कलर के गुच्छे नजर आ रहे होंगे, these are the ganglion and it is a ring like structure which is around the mouth and these structures are known as tentacles. नेक्स्ट है जी नो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा के अंदर सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। फिर हमारे पास है जी देयर इज नो नो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स। हाइड्रा हैविंग नो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स। हाइड्रा के पास कोई भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। होल बॉडी रिस्पॉन्स एज ए यूनिट, जब मूव करना हो, मूवमेंट करनी हो तो एज ए होल मूवमेंट किया जाता है। एज उसके बाद टेंटिकल्स आर दिस मोर सेंसिटिव, रिएक्ट टू द स्टिमुलस इंस्टेंटेनियसली, कि अगर स्टिमुलस आ जाती है तो उसी वक्त जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। दिस इज द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम विच वी हैव डील। उसके बाद जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है उसके उलट है। सबसे पहला पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बिल्ड हुआ उसकी एग्जांपल एक सिंपल से हमारे पास है प्लेनेरिया। नेक्स्ट है जी गैंग्लियन। गैंग्लियन आल्सो प्रेजेंट and a bilobed mass of ganglion is present at the anterior end of the body which act as brain. It's mean planaria having brain, spinal cord and network of neurons. Ganglion are present at the anterior region of the body, act as brain. यानी ये बॉडी की जो रीजन है that is called anterior region, and inside bilobed mass is present which act as ब्रेन। उसके बाद है जी रिसीव्ड एंड, ब्रेन का काम क्या होता है, इट एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर्स बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन
and the interneurons are present inside the brain which interpret and then send message to the effector with the help of motor neurons. उसके बाद है जी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन न्यूरॉन्स। प्लेनेरिया के अंदर सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स की डिफरेंशिएशन मौजूद है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन वो होंगे जो कि मैसेज को या नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएंगे, जबकि इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स वो होंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे। और तीसरी टाइप मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाते हैं इफेक्टर तक। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है जी सेंस ऑर्गन्स। Inside the planaria, there are many sense organs are also present. One of the example is the eyes, which act as photoreceptors, and the chemoreceptors. Chemoreceptors, जिनको chemoreceptors भी present हैं और photoreceptors in the form of eyes present हैं. Receptor cells, इसके अलावा receptor cells for pressure and touch ये भी present है। जैसे हमने पढ़ा था हमारी स्किन के अंदर पैक्सिनियन कार्पसल प्रेशर के लिए, मिजनर कार्पसल्स फॉर टच के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनके अंदर भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेट नर्व्स, इनके पास नर्व्स डेफिनेट होती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही होंगी जो बॉडी की लेंथ के अलोंग होती हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। ये आपको नजर आ रही होंगी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल साइड पे। और दूसरी आपको बुक डायग्राम में नजर आ रही होंगी जो लॉन्गिट्यूडनल के एंगल के ऊपर प्रेजेंट हैं, या आप कह सकते हैं डायमीटर के अलोंग प्रेजेंट हैं, उनको हम नाम देते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएंगी। और वो कौन सी कहलाएंगी हमारे पास? वो कहलाएंगी जी लेटरल। क्या कहलाएंगी? Lateral and longitudinal nerves are present in planaria. नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेट नर्व्स के बाद सुपरफिशियल नर्व नेट। प्लेनेरिया के अंदर सुपरफिशियल नर्व नेट और इसके अलावा डीपर प्लेक्सेस जस्ट लाइक पैक्सिनियन एंड मिजनर कार्पसल्स इन ह्यूमन बीइंग आर प्रेजेंट, which are very important for the transmission of the nerve impulse and make the nervous system of the planaria very effective than the hydra. तो ये हमारे पास था differentiation between diffuse and centralized nervous system. क्लियर हो गया? तो क्लास आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है। अगर मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं एनुअल पेपर की बात से, तो ये कम आता है, लेकिन आपने याद तो जरूर करना है। और बाकी रह गया शॉर्ट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के अंदर। बाकी आपने एमसीक्यूज में तो सारा करना है, एक एक बात जो मैंने आपकी बुक से राइट कर दिया एक एक पॉइंट्स बना के, तो आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है। तो क्लास हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।